तो डियर स्टूडेंट्स, तो आज के इस वीडियो में हम सीखने जा रहे हैं कंपाउंड वाक्य बनाने के तरीके। इसके पहले वीडियो में हमने कॉम्प्लेक्स वाक्य बनाने के तरीके और कुछ कंजंक्शन, फिर उसके बाद वाले वीडियो में क्लाजेस। तो आज शुरू करते हैं क्लाज से। क्लाज क्या होता है? जो हिस्सा वाक्य का जो हिस्सा कंजंक्शन से शुरू होता है वो क्लाज कहलाता है। दो तरह के क्लाज उसमें आ जाते हैं, सबऑर्डिनेट क्लाज और कोऑर्डिनेट क्लाज। एक हिस्सा ऐसा भी होता है जिसमें कोई कंजंक्शन नहीं लगा होता, उसको हम लोग प्रिंसिपल क्लाज कहते हैं। तो इस तरह से सबऑर्डिनेट क्लाज जो हैं तीन तरह के होते हैं, नाउन क्लाज, एडजेक्टिव क्लाज और एडवर्ब क्लाज। एडवर्ब क्लाज में 9 पोजीशन होती हैं: टाइम, प्लेस, पर्पस, रीजन, रिजल्ट, कंडीशन, कंपैरिजन, कंट्रास्ट, मैनर। ये अब आज का जो टॉपिक है वो है कंपाउंड। तो कंपाउंड वाक्य कोऑर्डिनेट क्लाज से शुरू होते हैं। एक प्रिंसिपल क्लाज होती है और एक कोऑर्डिनेट क्लाज होती है। प्रिंसिपल क्लाज में हमने बताया कि उसमें कोई भी कंजंक्शन नहीं लगा होता है और वो पूरी तरह से अपने अर्थ को पूरा करता है, किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर नहीं रहता है। दूसरा कोऑर्डिनेट क्लाज। कोऑर्डिनेट क्लाज वो क्लाजेज होती हैं जिसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा होता है या वो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से शुरू होता है। एक वीडियो में हमने आपको डिटेल से बताया कि कंजंक्शन दो प्रकार के होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन एंड कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। जो सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं वो कॉम्प्लेक्स वाक्य बनाते हैं और जो कोऑर्डिनेटिंग क्लाज होते हैं वो कॉम्प्लेक्स वाक्य बनाते हैं। तो जो कोऑर्डिनेट क्लाज होते हैं वो कंपाउंड वाक्य बनाते हैं। तो आज की इस वीडियो में हमारा मुख्य विषय होगा कंपाउंड वाक्यों का बनाना, वो भी बड़े आसानी से। तो उसके पहले हम जान लेते हैं कि कोऑर्डिनेट क्लाज कितने प्रकार से बनते हैं। एक तो कुमुलेटिव रूल होता है। कुमुलेटिव का मतलब होता है जोड़ बताने वाले। एक अल्टरनेटिव होता है विकल्प बताने वाले। एक एडवर्सेटिव होता है विरोध बताने वाले और एक इलेटिव होता है परिणाम बताने वाले। तो कुमुलेटिव के लिए क्रमशः हम कंजंक्शन, तमाम तरह के कंजंक्शन यूज करते हैं। उनमें से कुछ हैं एंड, एज वेल एज, बोथ, नॉट ओनली बट आल्सो आदि बहुत से। तो अपनी टेक्स्ट बुक से आप लोग ये कंपाउंड वाक्यों के लिए जो कंजंक्शन हमने बताए यहाँ कोऑर्डिनेट, उसकी लिस्ट तैयार कर लीजिए। साथ में उनके कुछ मीन्स होते हैं, अर्थ होते हैं, उनको भी याद रखिए। तो इसी तरह अल्टरनेटिव में हम लोग देखते हैं कि इसमें आइदर आर, नाइदर नॉर, अदरवाइज, इस तरह के यूज होते हैं। इसी तरह एडवर्सेटिव में हमारे जैसे बट है, एट है, स्टिल है आदि होते हैं। इसी तरह से इलेटिव में मतलब परिणाम बताने वालों में से इनमें जो कंजंक्शन होते हैं उनमें से सो हो गया, देयरफॉर हो गया आदि कंजंक्शन होते हैं। अब हम लोग कुछ प्रैक्टिस करते हैं, कंपाउंड वाक्यों की कुछ प्रैक्टिस करते हैं। देखते हैं कंपाउंड वाक्य कैसे बनाए जाएं। नंबर 1, सभी वाक्य कंपाउंड होंगे क्योंकि आज हम कंपाउंड ही सीख रहे हैं। और कंपाउंड के लिए जो कंजंक्शन हैं
कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, वो हमें लर्न कर लेने हैं। तो जैसे या तो तुमने, या तुम्हारी बहन ने पुस्तक चुराई, पुस्तक चुराई। अब देखिए, अगर इसको हम टेंस पहचानते हैं तो एक टेंस पहचान का भी वीडियो आपको बताया गया, जिसमें चुराई, आ ई ए और इनके साथ हाथ आगा कुछ भी नहीं है, तो फिर ये हमारा पास्ट इंडेफिनिट का होता है। अब इसको देखते हैं, आइदर यू आर योर सिस्टर, और चुराई के लिए स्टोल, स्टोल द बुक। अब देखिए, जो कंजंक्शन बताया गया, आइदर आर, नाइदर नार, अदरवाइज, ये सभी कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन होते हैं। इस तरह से पूरा जो सेंटेंस हो गया हमारा कंपाउंड हो गया। इसी तरह से और भी वह धनी है फिर भी खुश नहीं है, वह धनी फिर भी खुश नहीं है। तो वह धनी है, ही इज रिच। फिर भी के लिए इंग्लिश होती है कंजंक्शन रूप में स्टिल। स्टिल मीन होता है तो भी, फिर भी। फिर भी वो खुश नहीं है, स्टिल ही इज नॉट हैप्पी। अब यहाँ देखिए, स्टिल के कारण जो कंजंक्शन बताया गया, तो स्टिल के कारण ये हमारा कंपाउंड सेंटेंस हो गया। इसी तरह से और भी देखते हैं, वर्क हार्ड you will not pass। अब देखिए, ये दो वाक्य हैं और इनको मिला करके हमको एक कंपाउंड वाक्य बनाना है। तो पहले तो थोड़ा सा अर्थ पर, मीन्स पर इसके विचार कर लेते हैं, क्योंकि बिना मीन्स के तो कंजंक्शन हम कैसे यूज करेंगे कि कौन सा आएगा। वर्क हार्ड, कठिन परिश्रम करिए। यू विल नॉट पास, आप पास नहीं होंगे। तो अगर हम इनको एक में जोड़ें तो इस तरह से निकलता है, कठिन परिश्रम करिए, नहीं तो आप पास नहीं होंगे। तो नहीं तो के लिए अगर हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन देखें, जो एक वीडियो में लिस्ट बना के दी, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड वाक्य उसका शीर्षक है, तो उसमें कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में इस अर्थ के लिए अदरवाइज शब्द आया हुआ है। तो इस तरह से वर्क हार्ड, अदरवाइज you will not pass।
तो ये अदरवाइज के कारण कंपाउंड वाक्य हो गया। इस तरह और कुछ प्रैक्टिस करते हैं। वी कैन नॉट हेल्प यू। एक सेंटेंस देखते हैं। वी कैन नॉट हेल्प यू। We have no money। अब इन दो सेंटेंसेस के अर्थ पर विचार करते हैं। We कैन नॉट हेल्प यू, हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। We have no money, हमारे पास पैसा नहीं है। एक ही वाक्य को हम कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बना सकते हैं। अगर कॉम्प्लेक्स कहा जाए तो जैसे कि हम लोग जिस नियम के अनुसार चल रहे हैं तो उसमें सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करते हैं, और यदि कंपाउंड बनाना है तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज करते हैं। ये बात आपको प्रमुख रूप से ध्यान रखनी है कि जब वाक्यों को जोड़ने के लिए, एक में करने के लिए सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज कर लेंगे तो कॉम्प्लेक्स बनेगा, और कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का यूज कर लेंगे तो वो कंपाउंड बनेगा। वी कैन नॉट हेल्प यू, हम आपकी मदद नहीं कर सकते हैं। वी हैव नो मनी, हमारे पास धन नहीं है। तो देखिए, इसको दो तरह से हम कह सकते हैं। वी कैन नॉट हेल्प यू बिकॉज वी हैव नो मनी। तो अगर इसमें बिकॉज यूज कर दिए हम, यहाँ पर हमें सावधान रहना है, क्योंकि जब भी स्टूडेंट से कहा जाता है कंपाउंड बनाइए तो कॉम्प्लेक्स बना देता है। भूल क्या करते हैं कि वो दोनों प्रकार के कंजंक्शन की लिस्ट अलग अलग नहीं लर्न कर पाते हैं। तो कोशिश करो कि एक लिस्ट बना लो, एक तरफ उसमें लिख लो कि कंपाउंड के लिए कंजंक्शन अपनी टेक्स्ट बुक में माध्यम से, और कुछ हमने भी बताया वीडियो में तो उनको भी देख लो, और कंपाउंड वाक्य के लिए कंजंक्शन, और इस तरह से आपको धीरे धीरे अभ्यास हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें बनाना है कंपाउंड। तो वी हैव नो मनी, हमारे पास पैसा नहीं है। कोई भी वाक्य, एक नंबर वाला वाक्य बाद में जा सकता है और बाद वाला वाक्य पहले आ सकता है। तो वी हैव नो मनी, देखिए कंपाउंड बनाते हैं। वी हैव नो मनी सो वी कैन नॉट हेल्प यू। ये कंपाउंड हो गया। ये कैसा वाक्य बन के तैयार हो गया? दो अलग अलग वाक्य थे, उनसे कंपाउंड बन गया। अभी तक जितने भी वाक्य ऊपर बना के दिखाए गए ट्रांसलेशन में और ऐसे, वो सब कंपाउंड रहे। क्यों रहे कंपाउंड? आपको बता दिया हमने कि यदि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगाएंगे तो वाक्य कंपाउंड बनेगा, और यदि सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन लगा दिए तो फिर कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। इसी सेंटेंस में देखते हैं, वी हैव नो मनी सो वी कैन नॉट हेल्प यू। ये कंपाउंड बन के तैयार हो गया क्योंकि इसमें कंजंक्शन सो लग गया। अब देखिए सेंटेंस था वी कैन नॉट हेल्प यू वी हैव नो मनी। तो ऐसे भी बोल सकते हैं हम, वी कैन नॉट हेल्प यू बिकॉज वी हैव नो मनी। तो लिखते हैं जरा, वी कैन नॉट हेल्प यू बिकॉज वी हैव नो मनी। अब ये सेंटेंस जो है कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हो गया।
देखिए सेंटेंस वही है, ये कॉम्प्लेक्स बन के तैयार हो। क्यों? इसमें हमने बिकॉज लगा दिया और देखिए सेंस भी वही है, अर्थ भी वही निकल रहा है। तो बिकॉज के कारण ये कॉम्प्लेक्स हो गया और सो लगने के कारण कंपाउंड हो गया। तो ये डिफरेंट आप बहुत ही अच्छी तरह से ध्यान में रखिएगा, क्योंकि यदि कंजंक्शन की लिस्ट जो हमने पिछले वीडियो में बताई है, कोऑर्डिनेटिंग और सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन जो होते हैं वो कॉम्प्लेक्स वाक्य बनाते हैं और कोऑर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन होते हैं वो कंपाउंड वाक्य बनाते हैं। इसलिए आपको दोनों की लिस्ट अलग अलग याद कर लेनी चाहिए। और एक सेंटेंस पर ध्यान देते हैं हम लोग। सेंटेंस है, द सन रोज we left the bed। अब इसको पहले इसके मीन्स पर जाते हैं। कॉम्प्लेक्स या कंपाउंड बनाने का सबसे सरलतम तरीका, कंजंक्शन की लिस्ट तैयार करिए, लिस्ट याद रखिए और इसके बाद उसके अर्थ पर विचार करिए। द सन रोज, सूर्य निकला, वी लेफ्ट द बेड, हमने बिस्तर छोड़ दिया। अब देखिए सूरज निकला और हमने बिस्तर छोड़ दिया, दोनों एक में जुड़ गए। तो लिखते हैं द सन रोज एंड वी लेफ्ट द बेड। ये वाक्य हमारा कंपाउंड बन गया। क्यों कंपाउंड बन गया? क्योंकि मुझे पता है एंड जो होता है ये कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है और जहाँ पर इस तरह के कंजंक्शन लग जाते हैं वो वाक्य कंपाउंड बनता है। तो आशा करते हैं कि ये विधि आप लोगों को समझ में आई होगी। एक वीडियो में हमने आपको कुछ कंजंक्शन की लिस्ट बताई है, उसको वहाँ से लर्न कर लें, अपने टेक्स्ट बुक से भी लर्न कर लें। एक बार हम फिर से उस कंजंक्शन की लिस्ट को आपको दिखा दे रहे हैं, उसको देख लीजिए। वो लिस्ट कुछ इस तरह से है, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, और दूसरी लिस्ट है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन में व्हेन, आफ्टर, वेयर एवर, सो डैट, लेस्ट, हु, वेयर, डैट, हाउ, बिफोर, दो, ऑल्दो, इफ, अनटिल, अनलेस, विच, बिकॉज, सिंस आदि। इसी तरह से कोऑर्डिनेटिंग मतलब कंपाउंड वालों के लिए एंड, एज वेल एज, बोथ एंड, नॉट ओनली बट आल्सो, आइदर आर, नाइदर नॉर, और, अदरवाइज, बट, हाउएवर, स्टिल, एट, नेवरथलेस, whereas, while, therefore, for, so, hence आदि। तो ये कंजंक्शन की लिस्ट आपको इस तरह से लर्न कर लेनी है। आप सभी प्यारे विद्यार्थियों के पास टेक्स्ट बुक यदि है, कोई भी हो, किसी भी क्लास की हो, तो वहाँ पर कंजंक्शन जो पार्ट ऑफ स्पीच का एक हिस्सा होता है, वहाँ जा कर के ये इस तरह से लिस्ट बना लीजिए। उसके मीन्स भी याद रखिए
और इस तरह से आप बहुत जल्दी कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड वाक्य बनाने लगेंगे, जैसा कि तरीका बताया गया है। तो ठीक है डियर स्टूडेंट्स, मेरा आशीर्वाद आप सभी स्टूडेंट्स के साथ है। आपको ये सारी चीज़ें अच्छी तरह से लर्न कर लेनी है